जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, केआरके को जितने लोग पसंद करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा लोग उसको नापसंद करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो बातें वो कहते हैं अपने वीडियोस के ज़रिए, अपने ट्वीट्स के ज़रिए, लोगों की नज़र उसके ऊपर ज़रूर पड़ी रहती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन वाकई में जो करण जौहर अजय देवगन जो प्रकरण हुआ था उसके बीच में सबसे बड़ा जो सूत्रधार था वो कहीं ना कहीं केआरके ही थे। अब ऐसे में उनका एक और ट्वीट निकल कर सामने आया जिसमें कि उन्होंने बात जो कही है वो काफ़ी बड़ी है, और अगर उसमें कुछ सच्चाई है तो यकीन मानिए बॉलीवुड में जो इस समय डर व्याप्त हो चुका है उसकी कहानी को बयां करने के लिए उनका एक ज़रा सा ट्वीट काफ़ी थी। दरअसल इस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि आदित्य चोपड़ा ने आमिर खान के बेटे जुनैद की एक प्रोजेक्ट को, एक मूवी को तैयार करके रखा है, लेकिन वो डरे हुए हैं कि कहीं इसको अगर रिलीज़ कर दिया तो वो फ्लॉप ना हो जाए। क्या कुछ है ये पूरा मामला और क्या कुछ ट्वीट किया है केआरके ने, उसी बारे में बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। अभिनेता, लेखक, निर्देशक, समीक्षक और इसी तरह की अन्य प्रतिभाओं के धनी कमाल आर खान का नाम भला कौन नहीं जानता। दुनिया उन्हें केआरके के नाम से बुलाती है। केआरके जब भी बॉलीवुड को लेकर कोई खुलासा करते हैं तो कुछ ना कुछ निकलकर सामने आती जाता है और उनके खुलासे सुर्खियों का हिस्सा बन जाते हैं। इस बार केआरके के निशाने पर आदित्य चोपड़ा का बैनर और आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म। केआरके ने एक ट्वीट करके सनसनी मचाने की कोशिश करी है। ट्वीट में केआरके ने दावा किया कि आमिर खान के बेटे जुनैद खान की डेब्यू फिल्म साल भर से बनकर तैयार है, लेकिन यशराज फिल्म्स उसे रिलीज़ करने से बच रही है। दावा है कि असल में यशराज को डर है कि कहीं जुनैद की फिल्म भी फ्लॉप ना हो जाए। केआरके के मुताबिक यशराज की लगातार 10 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। ट्वीट में केआरके ने जुनैद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जुनैद की डेब्यू फिल्म यशराज ही बना रहा है। असल में केआरके बहती गंगा में हाथ धोने के लिए मशहूर भी जाने जाते हैं। बॉलीवुड के बड़े सितारे, खासकर के खान सितारे, उनके निशाने पर ही रहते हैं। इसमें भी सलमान खान उनके फेवरेट हैं। सलमान से जुड़े उनके विवाद तो कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। बॉलीवुड के भाई भतीजेवाद को भी खरी खोटी वो सुनाते रहते हैं। लेकिन अब जबकि यशराज फिल्म की सम्राट पृथ्वीराज फ्लॉप हो गई है तो केआरके ने एक तीर से कई निशाने लगाने का प्रयास किया है। अगर हम बात करें इनके ट्वीट की तो ट्वीट में केआरके ने लिखा है कि आदि चोपड़ा हैज़ मेड वन फिल्म विद आमिर खान सन ऑल्सो which was completed 1 year ago, but he is not releasing that film because he knows that it will be a disaster. So Adi Chopra is going to create a history by giving 10 flops in a row. अगर इस प्रोजेक्ट की हम बात करें कि आमिर खान के बेटे का ये प्रोजेक्ट किया है तो केआरके के तमाम दावों में कितनी सच्चाई है ये तो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन ये ज़रूर है कि यशराज फिल्म्स को लंबे समय से हिट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यशराज की पिछली कई फिल्में कतार से फ्लॉप हुई। लगभग सभी फिल्में बड़े बड़े सितारों की ही रही हैं, और ये बात भी सच है कि आदित्य चोपड़ा का बैनर ही आमिर खान के बेटे जुनैद को महाराजा के जरिए लॉन्च कर रहे हैं। पिछले साल जून में कोरोना बंदी के बाद जब बॉलीवुड काम पर लौटा था, महाराजा की शूटिंग शुरू होने की खबरें सामने आई थी। आमिर ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि जुनैद महाराजा से बतौर हीरो लॉन्च हो रहे हैं। हालांकि ये फिल्म उन्होंने खुद अपनी काबिलियत से हासिल करी है। असल में महाराजा की कहानी पीरियड ड्रामा है। ये 1862 के बहुचर्चित महाराजा लिबेल केस पर आधारित है। ब्रिटिश इंडिया के दौर में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक चर्चित केस आया था। अखबार के एक जर्नलिस्ट ने पुष्टिमार्ग के धर्मगुरु पर महिला श्रद्धालुओं के यौन उत्पीड़न का मामला उजागर किया था। धर्मगुरु कोई और नहीं, जादूनाथ जी ब्रजरतन जी महाराज थे। जिस पत्रकार ने रिपोर्ट किया था वे करसनदास मूलजी थे। रिपोर्ट गुजराती अखबार सत्यप्रकाश में प्रकाशित भी हुई थी। जादूनाथ ने रिपोर्ट को झूठे तथ्यों पर आधारित और अपनी मानहानि माना था। करसनदास गुजराती भाषा के समाज सुधारक और पत्रकार थे। हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई हैं, मगर कई रिपोर्ट्स का हवाला है कि जुनैद पत्रकार करजनदास मूलजी की भूमिका में ही नजर आएंगे। फिल्म संवेदनशील विषय पर है और ये एक हिंदू धर्मगुरु पर यौन शोषण के आरोपों से जुड़ी हुई है। केस भी तब का है जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था। ब्रिटिश इंडिया खासकर कि 1900 से पहले की अदालतों पर राजनीतिक, धार्मिक और पक्षपात के आरोप लगते रहे। हो सकता है केआरके की बात में दम भी हो, क्योंकि मौजूदा राजनीतिक वातावरण में कई चीज़ें यशराज फिल्म्स के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं। एक तो आमिर खान को लेकर एक वर्ग तगड़ा विरोध करता नजर आ रहा है। दूसरा, फिल्म की कहानी में हिंदू धर्मगुरु के यौन उत्पीड़न को दिखाया गया है। तीसरा, बॉलीवुड में भाई भतीजेवाद के खिलाफ नाराजगी दिखती है। फिलहाल यशराज फिल्म दर्शकों के बीच जिस तरह से साख के संकट का सामना कर रहा है उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे जुनैद के प्रोजेक्ट से वो बचना चाह रहे हों। वैसे ये हो भी सकता है केआरके की बातें हवा हवाई हों और उन्होंने सुर्खियों में रहने भर के लिए इस शगुफे को छोड़ दिया। जहाँ तक बात महाराजा की है तो हाल फिलहाल प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आया है, और इसीलिए कहीं ना कहीं केआरके की बातों में सच्चाई भी लोगों को दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जो बात केआरके ने कही है इसमें कुछ सच्चाई है? और क्या वाकई आमिर खान के बेटे की फिल्म को सिर्फ इसीलिए रिलीज़ नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड के प्रति नाराज़गी इस मूवी को ले डूब सकती है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।